मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अब सीधा रुख करते हैं, इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय संबोधन कर रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, शानदार चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर से आपका स्वागत होगा। रांची, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा, तो यह कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की घोषणा भी की है। बिजली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावना को बेहद आकर्षक बनाती हैं। इतने बेहतर वातावरण में यदि निवेश के इच्छुक उद्यमों को अनुदान सहित अनेक सुविधाएं मिले तो उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। हमारी नई उद्योग नीति ने यही कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत जरूरी सुधार किए गए हैं। सिंगल विंडो 2.0 से एनओसी की दिक्कत बिल्कुल दूर हो गई है। हमारा फोकस यह है कि स्थानीय लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिल सके। 1,000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों के लिए हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिनके लिए छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के अनुरूप आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हों। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली टेक्नोलॉजी अर्थात ग्रीन उद्यमों के लिए बड़ी संभावनाएं बनी हैं। नई उद्योग नीति में हमने इसके लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज रखा है। छत्तीसगढ़ में उद्यमी अब ग्रीन स्टील की ओर फोकस कर रहे हैं। नई उद्योग नीति से इसके लिए बेहतर वातावरण बन रहा है। इस बात का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके चलते 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। हम अटल नगर नया रायपुर को आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और तेजी से आईटी कंपनियां यहां निवेश के लिए सामने आ रही हैं। यहां पर हम 14 एकड़ में एआई डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों के लिए प्रशिक्षित करने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने शासन द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। नई उद्योग नीति में हमने छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। और अब ये तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजन किया गया है। और 2 तस्वीरें, एक तरफ देहरादून तो दूसरी तरफ कर्तव्य पथ, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद परेड की शुरुआत होगी। और वहीं देहरादून में भी यहां पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं और सेना की, पुलिस बल की ये टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं। तो तमाम तैयारियां आज के दिन को, गणतंत्र दिवस को और भी खास बनाने की जा रही हैं। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको देश भर से इस वक्त दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। उम्र के हिसाब से वो सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती हैं और उनसे मातृभूमि के प्रति, समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवनी से कम नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब भारत के किसी गांव में बैठी कोई बच्ची राष्ट्रपति के रूप में पढ़ती है तो उसकी आंखों में भी मेहनत और सफलता के सपने जाग जाते हैं। और अभी दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर सलामी देते हुए, साथ में उनका परिवार भी मौजूद है और वही कर्तव्य पथ की भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके अलग अलग राज्यों से तस्वीरें तैयारियों की, आयोजनों की सामने इस वक्त आ रही है और आज दुनिया देख रही है भारत की आन बान और शान, और साथ ही साथ अलग अलग आयोजनों के जरिए भारत की गौरव गाथा को भी देश भर में दर्शाया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ चुकी हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमनदीप कौर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम लाइव टाइम्स पर, और 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन, क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं संविधान के, किस तरीके से आप देखती हैं? हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो चुके हैं और हमने बहुत प्रगति की है। इन 75 सालों में हमारा देश इतना बदल गया है कि आज हम बाकी देशों से भी, बहुत सारे देशों से आगे निकल चुके हैं। और खास करके जो मैं देख रही हूँ आजकल, हमारे प्रधानमंत्री ने बेटियों को जो आगे बढ़ाया है, बेटियों को शक्तिशाली बनाया है। मैं तो कहूंगी कि मैं खुद भी एयरफोर्स में पायलट रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं शुरुआत के जो कोर्सेज थे उनमें थी, तो उस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था ये सोचना कि कोई लड़की भी पायलट बन सकती है, पर आजकल लड़कियां हर जगह पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को डिजिटल इंडिया बना दिया है। अब इतनी सारी योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कि हमारा देश अब बाकी देशों से बहुत आगे निकल चुका है। आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मुझे गर्व होता है कहते हुए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल अमनदीप जी, तो ये कहा जा सकता है कि इतने सालों में हमारा देश बहुत बदला है। जैसा कि आप महिलाओं की बात कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बढ़ावा खास तौर पर मोदी सरकार ने किया है। आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच संबोधन कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निकाय में भाजपा की सरकार बनाई है और निगमों में लगभग सभी निगमों में भाजपा को चुना है। और अब हमने जो संकल्प लिए हैं, हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और जो प्रतिनिधि लोग जीते हैं, मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के लोगों को भी बधाई देता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, अपना योगदान दिया है, हमारे कार्मिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी विभागों के, और सुरक्षा बलों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और अब हम और तेज़ी से विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से जनता से यही कहना चाहता हूं कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन सभी को हम प्राणों प्रण से पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर बहुत उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है और हमेशा उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। और हम उनके नाम पर भी लोगों के बीच में गए थे और यहाँ की जनता ने हमको जो है डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन लगाया है। सर्कल यूसीसी की नियमावली और पोर्टल, उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग,
जाति वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमनदीप कौर का, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। मैम, हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, साथ ही साथ देखिए आज परेड भी होना है और अब से थोड़ी देर बाद परेड की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अलग अलग रंग दिखेंगे डिफेंस के भी। इसको आप किस तरीके से देखती है? डिफेंस के हमारे सेनाओं के अलग अलग रंग, तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं, ये हर एक दूसरे की शक्ति है, मुझे ये कहना चाहिए। देखिए, जी, एयरफोर्स में रहकर मैंने ये चीज सीखी है। मेरे पापा खुद नेवी से रिटायर्ड हैं, तो मैंने नेवी भी देखी है बचपन में, और मैंने ये चीज देखी है कि हम तीनों सेनाएं जो है ना, एक साथ एक दूसरे की शक्ति हैं। क्योंकि जैसे जब मैं चंडीगढ़ में थी तो हमें लेके जाना होता था उस टाइम पे जो हमारे आर्मी वाले जवान हैं वो बॉर्डर पे, आपको पता ही है, हमारे उत्तर की तरफ और हिमालय के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर हम लोग गार्ड कर रहे हैं, हमारे आर्मी के जवान वहां गार्ड कर रहे हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वहां पे। हम सोच भी नहीं सकते जिस तरह के वो हालातों में रहते हैं, लेकिन वो कभी चूं तक नहीं करते, डटे हुए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। कोई नहीं चाहता कि हमारी मातृभूमि में कोई दूसरा देश कब्जा करे, तो अपने बहुत सारे शहीद भी हुए हैं। तो मैंने ये देखा कि हम लोग उनके लिए AN-32 पे लोड लेके जाते थे, राशन लेके जाते थे, जो भी उनका जरूरत का सामान है लेके जाते थे, वहां ड्रॉप करते थे, लैंड भी करके छोड़ते थे, कुछ सामान और कुछ ड्रॉप करके भी छोड़ना पड़ता था बॉर्डर पे, क्योंकि वहां लैंड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पर हिमालय की जो पर्वत हैं वो इतने ऊंचे हैं कि वहां पर सोच भी नहीं सकते हैं कि हम प्लेन को ले जाकर लैंड करें। तो वहां जब ड्रॉप करते थे तो हम देखते थे जवान नीचे जिन हालातों में रह रहे होते थे। मतलब मैं कहूंगी कि हम तीनों एक दूसरे के लिए साथ में चल रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों हमारे देश की रक्षा करने के लिए हैं। तो नेवी वाले समुद्र से रक्षा कर रहे हैं, आर्मी वाले थल सेना जो है हमारी, वो थल की रक्षा कर रही है, और वायु सेना जो हमारी है वो हवा से जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो तीनों सेनाएं हमारी साथ में मिलजुल कर काम कर रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं। बिल्कुल अमनदीप जी, आप जुड़ी रहिएगा हमारे